हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सागिर अहमद बुक का फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को शुरू कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखे हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है और वैसे क्वेश्चन को हम देख लिए हैं और देखेंगे भी। और हम आज चैप्टर को शुरू कर दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन बताए हुए हैं और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को करा दिए थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/2 प्लस 2/3 डिवाइड 3/7 माइनस 1/6। इसको आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्रैकेट लगा हुआ है, डिवाइड का साइन है, इसका मतलब बोडमस रूल को लगाएंगे। तो बोडमस में क्या कहता है, बी सी ब्रैकेट। तो यह स्मॉल है, यह भी स्मॉल है, इसी एक को पहले सोल्व करेंगे। तो 1/2 प्लस 2/3 है, तो 2 और 3 है। तो यहाँ पे इसको आप समतुल्य भिन्न बना दें, और नहीं तो आप इसको क्या ले सकते हैं, एलसीएम। तो हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। 2 के टेबल में कई बार पढ़ेंगे कि 3 के टेबल में आ जाएगा। मतलब कि कौन सा ऐसा एक नंबर है जो दोनों से कट जाता है, तो वह नंबर 6 है। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे 3 है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा 2 से, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी 2। यह बात हम क्यों किए हैं इस तरफ, क्योंकि हमको नीचे क्या चाहिए, सेम नंबर चाहिए। अब देखिए सेम नंबर है। फिर उसी तरह से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो फिर कौन सा ऐसा नंबर ले जो 7 और 6 से डिवाइड हो जाता है, तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो वो होता है 7 42। तो बताइए 7 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 42 आएगा, 6 बार। तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पर लिखिए। फिर 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 42 आएगा, 7 बार। तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 6। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे 6 है, अगर नीचे बराबर होता है तो ऊपर को सिर्फ जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, या 2 में 2 से करेंगे 4, तो 4 3 कितना हो गया 7। इस वाले ब्रैकेट का मान आ गया 7/6 डिवाइड। फिर बोलिए यहाँ पे सेम है 42, 6 3 जा 18, और 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 11। अब देखिए बोडमस में ब्रैकेट का तब तो डी से डिवाइड वाला होगा। तो डिवाइड 7/6 डिवाइड रहेगा, उसको क्या करेंगे बाई 11/40। अब देखिए 7/6 जैसे इस तरह कराता है कि इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखिए कट जाएगा, तो 49/11, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 4 जा 44 हो गया, और यह 5/11। चलिए, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो आगे हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसी तरह से 2/3 प्लस 1/2 डिवाइड 2/3 माइनस 1/2। आप देखिए इस क्वेश्चन को, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप तो बहुत आसान कर दिए। यहाँ पे 3 है 2 है, एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा। 6 पे 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा
टू से, तो यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं, इंटू 2 तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, प्लस 1/2 है, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 से, तो 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे, इसको एक ब्रैकेट में रख दी, डिवाइड 2 डिवाइड 3 उसी तरह से 6 हो जाएगा, तो 2/3 फिर 2 हो जाएगा इंटू 2, माइनस 1/2 यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3। आप देखें नीचे क्या हो गया 6, 4 हो गया, 4 फिर कितना होगा 7, डिवाइड है तो डिवाइड दे दिए, और यहाँ कितना हो गया 6, 4 में से 3 गया 1, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 7/6 डिवाइड के लिए हम क्या देते हैं मल्टीप्लाई, 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 6 से 6 कटेगा 7 आंसर हो गया। आप इसे नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे। एट के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है 4.1/2 इंटू 4.1/3 माइनस 8.1/3 डिवाइड 5.2/3। इसका मान निकालना है। देखिए इधर क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड में क्या करते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं, तो उसके बाद ओ से ऑफ तो है नहीं, डी से डिवाइड, डिवाइड है क्या यहाँ पे, तो पहले किसको सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। देखिए इसको आप एक बार लिख सकते हैं पूर्णांक को हटा करके, 8 का 1 कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 12 का 1 कितना होगा 13/3 माइनस 24/1 कितना हो जाएगा 25/3 डिवाइड 15 को कितना हो जाएगा 17/3। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 कटने वाला है तो कटा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13 क्या 39/2 माइनस, अब देखिए यार 25 हो गया बाई। अब देखिए इसमें किसका किया होगा, पहले डिवाइड कर, डिवाइड किस चेंज जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा, 3 से 3 कट गया, बोलिए 39/2 माइनस 25/17। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 72 का एलसीएम कितना होगा 34 आना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, समतुल भिन्न बना सकते हैं, तो इसके एलसीएम 74 होगा क्या 34 होगा, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 34 होगा, तो 17 से, तो यहाँ पे 17, तो यहाँ पर भी 17 आपको करना पड़ेगा, तो आप एक काम करें इसको एलसीएम निकालिए चाहे रख लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा 70। अब यहाँ पर देखिए 17 है, यहाँ पे 25 है, तो 17 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 34 होगा 2 से, तो यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर भी देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 फिर करके देख लीजिएगा, माइनस यह आ जाएगा 15 बाई सेम है तो 34, इससे मतलब कि घटा लीजिए, तो 3 6 में से 5 दिया 1 और यह हो गया 6/34, यही आपका। आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे चल बढ़ाते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करते रहे हैं, फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है सर, तो देखिए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 है 18.1/34 1.13 और 7/7। तो देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे नीचे क्या है 34, यह वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यह वाला होगा नहीं, अब या तो यह होगा नहीं तो यह होगा। अब देखिए 34 में इसको तोड़ेंगे, 34 1 34 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 67 होगा, क्या इतना पूरा नहीं पूरा, तो यह तो होगा नहीं, तो होगा कौन नहीं होगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 18.1/34।
चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यह था हमारा 8 क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। नहीं, यह क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर अब आया 10। देखिए लिखा हुआ है कि इसी तरह सा क्वेश्चन है 7.1/4 मल्टीप्लाई 4.2/3 प्लस 7.5/6 इंटू 3.1/2। देखिए फिर उसी तरह से मतलब पूर्णांक करेंगे तो हो जाएगा 28 और 1 कितना हो जाएगा 29/4। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई या 12/2 कितना हुआ 14/3 प्लस 42 प्लस 5 कितना हुआ 47/6 इंटू 6 और 7/2। अब देखिए फिर आप उसी तरह से करें 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 12। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तक के लिए, इसको उल्टा कर देना है। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 करेंगे। देखिए फिर 6 2 है, इसका तो एलसीएम थोड़ा लेना था, प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई था प्लस नहीं है, एलसीएम नहीं लेना है। देखिए अब देखिए क्या यह कटने वाला है। अगर कटने वाला है तो इसे कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला है तो आगे बढ़ जाइए। दिखाई दे रहा है कटने वाला है तो 2 से कट देगा 2 बार में या 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 7 9 जा 63 का कितना हो गया 3 हाथ में कितना हुआ 6 और 7 2 जा 14 14 6 कितना हुआ 20 बाई 3 2 जा प्लस कटने वाले 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28। अब 28 4 कितना होगा 32/6 2 जा। चलिए अब 6 और 12 के एलसीएम ले सकते हैं या मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 4 प्लस 3 2 9। आप इसे ऐड कर दें तो कितना हुआ 15 हाथ में 1 2 1 3 3 4 7/12। इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो आएगा 61/3/12। देखिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते, चाहे इसको आप पढ़ सकते हैं। 6 जा 22 1 15 1 3/12 इसको कटा दिया 3 4 बार में तो आ गया 61 2 9 1। इसे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम पहले ही बता दिए हैं। जब हम कंसेप्ट आप लोगों को सिखा रहे थे किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, उसी समय ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम बताए थे। इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम बताए होंगे। तो ऐसा याद रखें कि क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से प्रोसेस करके बनाना है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है। इसको आप सोल्व करेंगे बहुत ही जल्दी बन जाएगा। या हम आपको समझाने के लिए इतना सारा किए, नहीं तो इसको बनाना होगा तो डायरेक्ट यहाँ से कट करके और डायरेक्ट आंसर भी चल जाएगा। इसको लॉन्ग मेथड नहीं समझे, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इसी तरह से बनेगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कंसेप्ट से ही बनता है, कोई इसका ट्रिक नहीं होता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। चलिए इसके आगे क्लास जो होगा फ्रैक्शन चैप्टर, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताएंगे, तो ही आगे बढ़ेंगे। ये चिंता नहीं कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। देखिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 10.5 का 6 1/7
डिवाइड क्वेश्चन मार्क का 2.1 इज इक्वल टू 492/7। देखिए इसे सोल्व करना है आप लोगों को। यह ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। इस ब्रैकेट को सोल्व करें हम तो 10.5 का मतलब मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 42 और 143/7। डिवाइड है तो डिवाइड देंगे। इसको x मान लिए का के लिए गुना 2.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 और 2 30/। आप देखिए इसे डेसिमल खत्म हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 10 आएगा। 7 से यह कट जाने वाला है। 7 1 जा 7 3 35 तो कितना हो जाएगा। आप इसे भी कटा सकते हैं 2 से या 3 से कटेगा या 2 से। तो ऊपर आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 20 जा 12/2। डिवाइड है तो डिवाइड दे सकते हैं। x का x मल्टीप्लाई 2 1 इज इक्वल टू 30/7। आप देखिए ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। अब क्या सोल्व करेंगे डिवाइड। तो 129/2 डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है 1 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा x इंटू 2.1। डेसिमल हटाएंगे ऊपर कितना चला गया 3 और यह हो जाएगा आपका 21 इज इक्वल टू 30/7। देखिए 2 से कट जाना चाहिए 2 से 5 बार में या 5 से 6 बार में। ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा। तो 7 से 3 बार में यह कट जाएगा। 3 से कटा दीजिए 4 बार में और 3 जा। अब देखिए यहाँ पे बच गया 43, नीचे 1 है तो कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, इज इक्वल टू नीचे x है 6। बोलिए x बराबर 43/6। आंसर होगा 7.1/4। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर इक्वल का साइन है तो ऊपर का टेबल होगा कटने वाला है, ऊपर का बराबर का इस साइड वाला से ऊपर कटा सकते हैं। हाँ ऊपर से इधर नीचे तो नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर से ऊपर कट सकता है, इधर नीचे से नीचे कट सकता है। इस बात को ध्यान रखें। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के बाद 12 नंबर। ये भी बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। 1.2/9 डिवाइड 1.2/5 का 5/21 प्लस 1/3। इसका आपको मान निकालना। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाएं। 10 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं। चलिए तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको नाम करेंगे तो 9 तो कितना होगा 11/9। डिवाइड तो डिवाइड 5 to 7/5 का मल्टीप्लाई 5/, प्लस है तो प्लस 1/। आप बोलिए इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सोल्व होता है। ब्रैकेट में भी कौन वाला तो बोर्ड मास में BODMAS ब्रैकेट है। ऑफ क्या है ऑफ सोल्व होगा D से डिवाइड। तो पहले किसको सोल्व करेंगे
डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 11/9 मल्टीप्लाई 5 बाई कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 बाई प्लस 1 बाई देखिएगा कोई कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है। तो देखिए आगे हम इसको बराबर तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा 1 तुरंत भाई इसको पहले हम जोड़ दिए ब्रैकेट में और यहाँ पे पहले क्या है ऑफ, तो पहले किसका क्रिया होगा ऑफ का, तो ऑफ का हम क्रिया किए नहीं है डिवाइड कर दिए, तो पहले आप किसका क्रिया करेंगे ऑफ का करेंगे। इस बात को ध्यान में रखें नहीं तो यही तो क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे पहले किससे क्रिया होगा ऑफ का, तो पहले इसको घटा सकते हैं 7 3 जा 5 से 5 कट गया। तो आप देखें 11/9 डिवाइड 1/3 प्लस 1/, अब किससे क्रिया होगा डिवाइड का, 11/9 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे प्लस 1/3, तो 3 3 जा 11/3 प्लस 1/3 नीचे सेम है तो ऊपर को ऐड कर देंगे 12/3 कट जाएगा। आंसर कितना आ गया 4। देखिए सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे पास आया तो हम देखें कि बोर्डमास रूल लगेगा। बोर्डमास में सबसे पहले ऑफ रहेगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा, इसलिए पहले इसको सॉल्व करने के बाद ही डिवाइड पर पहुंचेंगे। अगर आप डिवाइड को पहले करेंगे आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करें तब आगे डिवाइड करें। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। यह था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन पर 30 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक टर्म को समझते हैं हम, अब तक उसको चलते हैं। देखिए अगर कोई नंबर यहाँ पे इस तरह लिखा जाए 7 + 7 और यहाँ ब्रैकेट में हो, इस बात का याद रखें ब्रैकेट में होना जरूरी है, और डिवाइड अगर यही नंबर दे दिया जाए तो आपको यह क्या नंबर इसका वैल्यू होगा डायरेक्ट इस तरह बताएंगे। देखिए आप इसको ऐड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं इस तरह नहीं करना है। आप इसे पहले सोल्व कर लीजिए 7 7 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, डिवाइड 7 से है तो 7 से करेंगे आंसर कितना आएगा 3। आप दूसरी तरह से किस तरह करेंगे तो 7 है 7 को कॉमन लेंगे तो यह 1 बचेगा +1 डिवाइड 7, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 3/7 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3। इसको तो आप कर सकते हैं लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी नंबर प्लस में दिया जा रहा है, बोलिए यार जो नंबर है 7 + 7 + 7 है और याद रखें कि यहाँ ब्रैकेट हो, क्या हो ब्रैकेट, तो गिन लीजिए 1 2 3 कितने बार है 3, इसका आंसर क्या होगा 3। जैसे हम लिख दिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए डिवाइड दे दिए फिर 2 से, तब कुछ नहीं करना, सबको नहीं चाहिए 1 2 3 4 5 इसके अंदर कितना था, इस बात को आप ध्यान में रखें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 6 + 6 + 6 + 6 ब्रैकेट है, डिवाइड है 6 बाई 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइड 4। तो देखिए तो बोलिए यार 6 कितने बार है 1 2 3 4, आंसर क्या होगा उसका 4। डायरेक्ट इसे ब्रैकेट है और डिवाइडर भी सीखा है, लेकिन क्या इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो बोर्डमास में पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो पहले आपको किसको करना है डिवाइड को, तो 4 + 4 + 4
+4 और डिवाइड के लिए y में 4 आ जाएगा, या कट गया, इसका आंसर कितना होगा 1। आप देखिए 4/4 4 8 और 4 12 और 1 कितना होगा 13, इसका आंसर होगा 4/। इस बात को नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन अगर यही यहाँ पे ब्रैकेट दिया रहता ऊपर क्या हो जाता, ऊपर होता 4 और नीचे 1 2 3 4, नीचे भी 4 और कट जाता, ऐसा क्या होता है। तो इस बात को आप समझे होंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, आप ब्रैकेट हटा दीजिए और इसको चलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन 13 के बाद बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखें, क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। 14 नंबर देखा जाए, 14 नंबर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 78.4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 484 डिवाइड 13 इंटू 11 प्लस 47 प्लस 8 का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने आना ही चाहिए। देखिए 38 4 है, पॉइंट हटा देंगे तो कितना आएगा नीचे 10 इंटू 10 है, माइनस इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 22। आप निकाल लीजिए, तो इसके बाद वाला चैप्टर में हम सिखाएंगे कितना निकल जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 जा 30, हाथ में 13 1 जा 13, 13 का 3 हाथ में कितना हुआ 13 1 जा 13 1 कितना हुआ प्लस 47 प्लस 60, 10 से 10 कट जाएगा तो 7 8 4 माइनस 2 2 बाई, सबको ऐड कर सकते हैं। 7 4 कितना होगा 11, 11 3 कितना होगा 14, हाथ में कितना होगा 1 1 7 1 6 7 7 7 4 11 11 और 4 कितना होगा 15 के 5 हाथ में 1 1 1। इसको आप घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे 7 बाई 2 5 4। यही आपका आंसर होना चाहिए। कटने वाला 2 से कटा सकते हैं, 2 1 जा 2, तो 3 बार में डायरेक्ट कट जाने वाला तो कटा सकते हैं। 3 4 3 जा 2, 12 हाथ में 1 हो गया, 5 3 जा 15 कट जाएगा। आंसर इसका कितना है, आप इसे नोट कर सकते। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यह था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इसी को कराएंगे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए। 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए तो देखिए इसे आप बना लिए होंगे और हम देखते हैं यहाँ पे 0 है। देखिएगा यह आपके पास क्वेश्चन है, इस 0.767 को हम ये मान लेते हैं, तो यह ये है तो यह भी क्या हो जाएगा, यह ये है तो यह भी क्या हो जाएगा, 6 7 हो गया। ये क्या है, देखिए अब यहाँ पे है 1 2 3 0.001। अगर हम इस 0.001 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू
0.1 इंटू 0.1। कैसे? तो इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 1 पर 3 जीरो आएगा, ऊपर 1, डेसिमल हटाएंगे 0.001। इसका मतलब है यह जो नंबर है इसको 3 बार लिख सकते हैं। एक बार बढ़ जाते हैं हम 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 माइनस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। चलिए इतना तो हो गया बाई। इसको लिख सकते हैं 0.67 इंटू 0.6 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 0.67, तो 0.67 को अगर हम बी इसको ए माने तो यह भी क्या होगा, ये भी होगा। और यह अगर 0.67 है और यह 0.01, तो 0.01 कब आएगा, जब आप 0.1 में आप करेंगे 0.1, आप देखें 1 बाई 0.01 नहीं 0.01 आ जाएगा। तो क्या आप इसे 0.01 को आप लिख सकते हैं 0.01 को 0.1 इंटू 0. अब देखिए यहाँ पे है 0.767, तो यहाँ पे 0.67 को मल्टीप्लाई इंटू 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? करके देखिए, तो आपको कितना लिख सकते हैं। तो देखिए आप 0.67 पर किताब में देखते हैं, क्वेश्चन तो करते हैं ना, क्वेश्चन गलत लिखा गया इसीलिए कर रहे हैं, क्या है 0 पॉइंट यहाँ पे 061 लिखिएगा। अब हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे 0.67 है, हमको चाहिए 0.067, तो 0.1 में मल्टीप्लाई कर दिए। आप देखिए कि यह अगर ये माने हैं तो यह ए क्यू हो गया, माइनस यह क्या हो गया बी क्यू, बाई यह हो गया ए स्क्वायर, माइनस यह हो गया ए बी प्लस बी प्लस। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यह वाला कट गया, ए माइनस बी बचा, ए का मान 0.67 माइनस बी का मान 0.1 है, इसको घटाएंगे, यहाँ पे 0 डाल दे, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 1 गया 5, आपका आंसर आ गया। एक बार और इसी क्वेश्चन को देखें अगर समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे हमारे पास यह पूछ रहा था इसको ये मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे ए क्यू, माइनस है तो यहाँ गारंटी है, या ए क्यू है तो माइनस है तो यहाँ आपका बी क्यू ही होना चाहिए। फॉर्मूला यही जानते हैं, या तो ए स्क्वायर रहेगा तो बी स्क्वायर रहेगा। अगर माइनस है तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है ए का पावर 3 है तो ए क्यू हो गया, आपको क्या बी क्यू होना चाहिए। तो आप इसको क्यू के रूप में लिखना है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 आप करेंगे तो अभी आएगा क्या बी क्यू। तो ए के मान लिए 0.767 और बी को मान लिए है 0.1, तो यहाँ पे माइनस बी क्यू बटा। अब देखिए यहाँ ए माने है तो यहाँ ए के स्क्वायर, तो जैसे ही ए के स्क्वायर आया तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब प्लस या स्क्वायर है किसका बी 0.1 का, तो या बी का स्क्वायर होगा। अब बोलिए ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, अब यहाँ पे प्लस है, अगर यही माइनस रहता तो यहाँ पे तो आएगा गारंटी है कि ये भी आएगा, लेकिन प्लस है तो भी ये भी आएगा, माइनस है तो भी ये भी आएगा, लेकिन हमको प्लस देखना है तो ये भी। ए का मान कितना है 0.67 और बी का मान कितना नहीं है 0.1। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.067 जो है यहाँ पे, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं a इंटू बी। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपका यह वाला कट जाएगा, आइए माइनस 3। देखिए आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।